हेलो फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम जेईई एडवांस 24 पेपर 2 से ही है। ये लेट द फंक्शन f1 टू इन्फिनेटिव टू आर बी डिफाइंड बाई एफ टी इक्वल टू दिस। तो यहाँ है t इक्वल टू 2n-1, t इक्वल टू 2n-1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए है फंक्शन एफ टी है जो -1 n+1 पावर है n+1 इंटू 2। ठीक है। एंड 2n-1 से 2n+1 के लिए t क्या है हमारा, ये है। ठीक है। तो पहले हम एफ टी देख लेते हैं, एफ ऑफ टी। ठीक है। तो n इक्वल टू 1, तो यहाँ t इक्वल टू 1 अगर हम पुट करें, t इक्वल टू 1, तो t इक्वल टू 1 के लिए n इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो माइनस और -1 का स्क्वायर प्लस 2v विच इज इक्वल टू 2। तो इसको t इक्वल टू 1। ठीक है। एंड t इक्वल टू, नेक्स्ट अगर आगे बढ़े तो ये हो जाएगा क्या, अच्छा n इक्वल टू 2 अगर डालते हैं तो 3 1, n इक्वल टू 1 तो 1 से 3। ठीक है। ओके। और ये भी है n इक्वल टू 1 के लिए। मीन्स ये फंक्शन जो है वो पीसवाइज ब्रेक हो रहा है। ठीक है। तो जरा n इक्वल टू इसको देख लें, एफ ऑफ टी को, तो ये क्या है 2n+1 माइनस टी बाई 2 इंटू एफ ऑफ 2n-1। तो एफ ऑफ 2n-1 हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 की पावर n+1 इंटू 2 प्लस t माइनस 2n-1 बाई 2 एफ ऑफ 2n+1। तो 2n+1 मीन्स यहाँ से -1 और n+1 मीन्स n+2 इंटू 2। ठीक है। तो यहाँ से ये कॉमन ले लेते हैं, -1 n+1 इंटू 2। तो ये हो जाएगा, अच्छा 2 से 2 तो कैंसिल भी हो रहा है यहाँ पे, सॉरी। तो 2n+1 माइनस टी, एंड यहाँ से n-1 चला गया तो बचा क्या, -1, तो माइनस टी एंड माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस 2n-1। ठीक है। तो ये 1 कैंसिल, तो यहाँ से हो गया -1 n+1 4n-2t। n इक्वल टू 1 अगर हम पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 4n-2t। ठीक है। तो n इक्वल टू 1 अगर डालते हैं तो t बिलोंग्स टू 1 to 3 से हमारा 4n-2t आ रहा है, n 4-2t 4-2t। ठीक है। t इक्वल टू अगर हम n इक्वल टू अगर 2 देखें मीन्स t इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू 2 पे -2 आ जाएगा, और n इक्वल टू 2 पे अगर देखें तो t बिलोंग्स टू 3 to 5, 3 to 5, तो यहाँ ये -1 n+1 भी है। ठीक है। तो n इक्वल टू 2 पे 8-2t और ये माइनस टाइम्स, तो -8 + 2t। ठीक है। एंड t इक्वल टू n इक्वल टू 3 पे अगर चलते हैं तो t इक्वल टू 5,
टी इक्वल टू 5 एंड टी इक्वल टू 5 पे अगर हम देखें तो ये क्या है 2 एंड यहाँ टी इक्वल टू 5 पे अगर चले तो ये कितना हो जाएगा और टी इक्वल टू 5 मीन्स एन इक्वल टू 2 तो 7 एंड 2 पे तो ये हो जाएगा एन इक्वल टू यहाँ पे 3 पुट करना होगा ये एन इक्वल टू 3 पे है एन इक्वल टू 2 पे है एंड एन इक्वल टू 1 पे है ठीक है तो यहाँ से 3 हम डाले तो 3 पे ये 4 और ये तो 12 माइनस 2t ठीक है चलिए एंड t इक्वल टू अब हम चलते हैं 7 तो ये आएगा कैसे n इक्वल टू 4 n इक्वल टू ये हमारा 4 है तो n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 4 तो ये 2 की पावर तो ये -2 और 4 पे इस पे डाले तो ये क्या हो जाएगा 4 5 माइनस एंड तो 4 4 जा 16 माइनस का 16 एंड प्लस का 2t ठीक है ये हमारा है 7 से t 9 तक ठीक है वे 8 तक जाना है तो हमें कोई आगे जाने की जरूरत नहीं है ठीक ये तो इम्पोर्टेंट हमारा क्या है एफ ऑफ टी टी इक्वल टू 1 पे 2 है ठीक है चलो अगर हम ग्राफ देखें या एक सेकंड तो हमारे पास क्या है एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हम चल रहे हैं ठीक है एफ ऑफ टी में एफ टी चलिए ये है 2 ये है -2 ठीक है 1 पे हमारा क्या है 2 है t इक्वल टू 1 पे 2 है और 3 पे हमारा क्या है -2 है सही है ये है ठीक एंड अगर आप इसको 0 करें 4 माइनस 2t को 0 करते हैं तो t इक्वल टू 2 पे ये 0 हो रहा है मीन्स ये जो लाइन है इस प्रकार से आएगा एंड आगे आप बढ़ते हैं 4 पे अगर चेक करें 4 पे तो ये 0 और 3 पे हमारा क्या है -2 है 4 पे इसको आप देखें 0 करते हैं तो t इक्वल टू 4 आएगा मीन्स 0 t 5 पे चलते हैं 5 पे हमारा क्या है 2 है मीन्स ये जो है कुछ ऐसा है ठीक है फिर हम 5 पे क्या है हमारा 2 हो गया एंड आगे बढ़े 7 पे हमारा क्या है -2 है ठीक है तो इस वाले लाइन को अगर मिलाते हैं तो ये 6 से जाएगा क्योंकि आप इसको 0 करेंगे तो ये 12 माइनस 2t इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू 6 ठीक है t इक्वल टू फिर 7 to 9 में अगर हम देखें तो इस पे क्या है 2 है अब इसको अगर आप ऐसे तो ये पीरियोडिक फंक्शन है और पीस वाइज भी इसको आप बोल सकते हैं और यहाँ अगर हम देखें तो gx इक्वल टू क्या बोल रहा है gx इक्वल टू है यहाँ इंटीग्रल ऑफ 1 to x ठीक है f ऑफ t
dt। सही है। x बिलोंग्स टू ये बोल रहा है 1 to इंफिनिटी जाना चाहिए। ओके, तो अगर हम एक काम करें 1 टू, अगर हम इस वाले रीजन पे बात करें, ये वाला रीजन, तो जो इसका एरिया इसका कितना आएगा 1/2 इंटू ये 1 इंटू हाइट 2 1, और ये तो इसका 1 आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाले का अगर हम देखें तो ये कितना आएगा, तो इसकी अगर इसका अगर निकालो तो ये भी 1/2 इंटू बेस हो गया 1 इंटू हाइट हो गया 2, तो ये भी 1, इसका भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 है, ये भी 1 है। मीन्स अगर हम 1 to 3 चले, 1 to 3 चले तो एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 to 3 एफ ऑफ टी डी टी प्लस, फिर उसी प्रकार से ये वाला एरिया निगेटिव है मान लो ये, और इसको आप ब्रेक करो तो ये पॉजिटिव, तो ये 1 to 3 प्लस 3 to 5 एफ ऑफ टी डी टी प्लस 5 to 7 एफ टी डी टी प्लस 7 to 9 एफ टी डी टी। ठीक है, ओके। तो अच्छा, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, अच्छा ऐसा तो ठीक है, ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा, फिर आगे भी हम अगर n बढ़ाते चलेंगे तो ये और आगे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन कहता है कि अल्फा डिनोट्स द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन gx इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ हम अगर देखें तो ये तो लेना ही नहीं है हमें, क्योंकि 7 to 8 तक अगर हम जा रहे हैं यहाँ से, मीन्स इस वाले रीजन तक तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, मीन्स ऐड होके 0 हो रहा है, मीन्स ठीक है। तो अगर हम ये देखें इसको, अगर हम और, तो ये वाला जो एरिया है वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ये 0 है, ये 0 है, और इस वाले में ये 0 नहीं हो रहा है। मीन्स 0 कहाँ कहाँ हो रहा है, 1 to 3 में, तो 1 to 3 में मीन्स ये, तो एक हमारा 3 हो जाएगा पॉइंट। ठीक है, एक हमारा 5 हो जाएगा और एक 7 हो जाएगा gx इक्वल टू 0 के लिए। ये है कब, जब gx इक्वल टू 0 हो रहा है इस पे। ठीक है, 7 to 8 में अगर हम चलते हैं, 7 to 8 में तो यहाँ तक तो ये कुछ निगेटिव वैल्यू होगा, मीन्स यहाँ इस वाले इंटरवल में हम बोल सकते हैं कि gx जो है वो निगेटिव है, नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक, नॉट इक्वल टू 0 है, तो इस वाले को हम नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, तो वैसे भी 8 तक जाना था, तो हम कहाँ, तो यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि अल्फा डिनोट्स द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन gx इक्वल टू 0 इन द इंटरवल 1 to 8। ठीक है, तो यहाँ तो नहीं हो रहा है 0, तो हम अल्फा बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो अल्फा इक्वल टू 3 हमारे पास सॉल्यूशन आ गए। ठीक है, क्वेश्चन आपका सेकंड बीटा बोल रहा है लिमिट x टेंस टू 1 प्लस gx बाई x माइनस 1। अच्छा, तो यहां से अगर हम देखें तो बीटा इक्वल टू क्या है, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस gx अपॉन x माइनस 1। तो gx तो 0, तो यहां लॉपिटल आप एल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, g डैश x अपॉन, अच्छा एक सेकेंड, जी डैश एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली 1। तो इसको हम लिख सकते हैं जी डैश
1 प्लस, ठीक है, एंड जी डैश 1 प्लस ये है क्या, तो ये है हमारा 1 प्लस पे हम चले जाएं तो ये क्या है 2, मीन्स बीटा इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो अल्फा क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास है क्या बीटा ओ जी एक्स, ये क्यों हमने लिखा, ये इसको ये समझा देते हैं, जी एक्स इक्वल टू है 1 टू एक्स एफ टी डी टी, ठीक है। तो जी डैश एक्स अगर आप करते हो तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो जी डैश एक्स इक्वल टू ये हमारा क्या है एफ ऑफ 1 प्लस, और एफ ऑफ 1 प्लस इक्वल टू 2, तो बीटा इक्वल टू 2 एंड अल्फा इक्वल टू 3, बीटा अल्फा इक्वल टू 3 एंड बीटा इक्वल टू 2 मीन्स अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। इसको आप ग्राफिकल, ऐसे क्वेश्चन को आप ग्राफिकल से अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बस ये ध्यान देना है कि ये जो है वो जीरो हो रहा है, तो जीरो मीन्स जी एक्स जीरो, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक आ गया वहाँ पे, ठीक है। यहाँ भी जीरो, फिर यहाँ भी जीरो, यहाँ जीरो नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके।